आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार शरद पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार से है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में एक खास स्थान रखती है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है, बल्कि इसे सर्वोत्तम कहा जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा पर रात्रि में जागरण करने व रात भर चांदनी रात में रखी खीर को सुबह भोग लगाने का विशेष रूप से महत्व है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। व्रत पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सुबह और सायं और रात्रि में सर्दी का एहसास होने लगता है। चौमासे यानी भगवान विष्णु जिसमें सो रहे होते हैं, वह समय अपने अंतिम चरण में होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का चांद अपनी सभी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अपनी किरणों से रात भर अमृत की वर्षा करता है। जो कोई इस रात्रि को खुले आसमान में खीर बनाकर रखता है, वह प्रातःकाल उसका सेवन करता है। उसके लिए खीर अमृत के समान होती है। मान्यता तो यह भी है कि चांदनी रात में रखी यह खीर औषधि का काम भी करती है और कई रोगों को ठीक कर सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था, इसलिए शरद व कोजागरी के साथ साथ इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से भी शरद पूर्णिमा जुड़ी है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस रात्रि पर भ्रमण करती हैं और जो उन्हें जागरण करते हुए मिलता है उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है जो इस प्रकार से है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित ही नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई व अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने बहन को वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके लहंगे के स्पर्श से ही बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, तू अपनी ही संतान का मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तब क्या होता? छोटी ने कहा, यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था? पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखने की इसकी राजकीय घोषणा करवाई गई। पूर्णिमा ही नहीं, किसी भी उपवास या पूजा के लिए सबसे पहले तो आपकी श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के पश्चात तांबे अथवा मिट्टी के कलश की स्थापना कर उसे वस्त्र से ढकें। तत्पश्चात इस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।
यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो स्वर्णमयी प्रतिमा भी रख सकते हैं। सायंकाल में चंद्रोदय के समय सामर्थ्य अनुसार ही सोने, चांदी या मिट्टी से बने घी के दिए जलाएं। 100 दिए जलाएं तो बहुत ही उपयुक्त होगा। प्रसाद के लिए घी युक्त खीर बना लें। चांद की चांदनी में इसे रखें। लगभग 3 घंटे पश्चात माता लक्ष्मी को यह खीर अर्पित करें। सर्वप्रथम किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद अथवा घर के बड़े बुजुर्ग को यह खीर प्रसाद रूप में भोजन करवाएं। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। सूर्योदय के समय माता लक्ष्मी की प्रतिमा विद्वान ब्राह्मण को अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते समय देवी लक्ष्मी सभी से पूछती हैं कि कौन जागृति यानी कौन जाग रहा है। इस वजह से ही आश्विन पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का आयुर्वेद में जिक्र है। इस रात चंद्र की रोशनी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इस कारण ही शरद पूर्णिमा की रात चंद्र की रोशनी में खीर बनाने की परंपरा है। खीर पर चंद्र की रोशनी पड़ती है जिससे कि चंद्र के औषधीय गुण खीर में आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर पकाकर खाने की परंपरा के पीछे हमारी सेहत से जुड़ी वजह है। ये समय मौसम परिवर्तन का है। अब शीत ऋतु का असर बढ़ने लगेगा। शरद पूर्णिमा की रात खीर का सेवन करना इस बात का संदेश है कि अब शीत ऋतु शुरू हो रही है और हमें पौष्टिक और गर्म तासीर वाली चीजें खाने पीने में शामिल करनी चाहिए। इन चीजों से हमारे शरीर को ठंड से लड़ने की शक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा की खीर बहुत खास होती है क्योंकि इसमें दूध, चावल, सूखे मेवे, केसर के साथ ही चंद्र के औषधीय गुण भी शामिल रहते हैं। ये खीर हमारे लिए फायदेमंद होती है। इन चीजों की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खीर की मिठास तुरंत ऊर्जा देती है। सूखे मेवे ताकत बढ़ाते हैं। शरद पूर्णिमा के संबंध में एक अन्य मान्यता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों संग इसी तिथि पर वृंदावन में महारास लीला रचाई थी। आज भी इस मान्यता की वजह से शरद पूर्णिमा पर वृंदावन में कई विशेष कार्यक्रम भी होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को रास लीला की रात भी कहते हैं। इस तिथि पर चंद्र अपनी सभी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है। चंद्र अन्य पूर्णिमा तिथियों की अपेक्षा इस पूर्णिमा पर कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखेगा। शरद पूर्णिमा की रात में महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में कमल के गट्टे की माला से ही लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किए रहते हैं। इस वजह से शिव जी की पूजा से चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा पर चांदी के लोटे में दूध भरें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। चंद्र मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। रात में शिव पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। इस रात हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। शरद पूर्णिमा की रात कुछ देर चांदनी रात में जरूर बैठना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। भक्तों, लेकिन आपको बता दें कि इस बार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव हमारे भारत देश में ही रहेगा। तो आप ये सभी पूजा के कार्यक्रम चंद्र ग्रहण लगने से पूर्व यानी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:06 से लग रहा है और इसकी समाप्ति 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2:22 पर हो जाएगी और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। यानी कि 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन शाम 4:06 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो आप 4 बजे के पहले ही सभी पूजा पाठ के कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। या फिर ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल के मिलाकर
स्नान करने के पश्चात मंदिर के सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद पूजा पाठ के काम से निवृत्त होकर 29 अक्टूबर की सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में खीर बनाकर आप चंद्र की रोशनी में रख सकते हैं। उस समय भी आसमान से अमृत की वर्षा होती है। फिर आप उस खीर का सेवन सभी परिवार के सदस्य मिलकर भोग लगाने के पश्चात ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर चंद्र ग्रहण की अपलोड हुई वीडियो को अवश्य देखिएगा, उससे आपको चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।